सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्जायाडम् इडमो लोये सवसाहुडम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भड़िदम्। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं अर अन्न के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सकें। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं। वस्तु स्वतंत्रता अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित ही परिणमन कर रही थी, परिणमन कर रही हैं और अनंत काल तक परिणमन करती रहेंगी। इस जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र और स्वाधीनता से अपने स्वरूप में परिणमन करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए निश्चिंत और निर्भर होने की बात है कि परद्रव्य हमारी कुछ लाभ और हानि कर सकता है, क्योंकि परद्रव्य का हमारे स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। क्या नहीं है? प्रवेश नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। भगवान हमें पार नहीं कर सकते। भगवान हमें पार नहीं कर सकते। हम पार होना चाहें तो उन पे आरोप आ जाएगा। मास्टर जी पढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ना चाहें तो उन पे आरोपण आ जाएगा। अगर भगवान पार लगाते होते तो सबको पार लगा दिया होता। आचार्य देव अगर पार लगाते होते तो उनकी तो ऐसी करना है कि मज्जन्तु निर्भर ममी सममेव लोका। इस ज्ञान समुद्र में सभी लोक के जीव डूब जाओ। इस आनंद रस में इस लोक के सभी जीव डूब जाओ। सुख शांत रस से लबालब यह ज्ञान सागर आत्मा। यह जो ज्ञान सागर आत्मा है ना, ज्ञान का समुद्र है जो सुख जल से भरा हुआ है। सुख और ज्ञान रूपी जल से क्या है जे? लबालब भरा हुआ है। विभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। अगर एक भ्रम की चादर हटा दी जाए तो यह शुद्धात्मा सर्वांग प्रगट है। तो वो विभ्रम की चादर भगवान हटाएंगे कि हमें हटाना होगी? किसको हटाना होगी? तो भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान का उपदेश उनको निमित्त पड़ेगा, उनको निमित्त कहलाएगा
कि जो स्वयं अपने उपादानगत योग्यता से उस रूप परिणमित होंगे और जो जिस रूप परिणमित होंगे उसमें उस जाति के साधन निमित्त का आरोपण आ जाएगा। किस पे आ जाएगा आरोपण? उस जाति के साधनों पर आरोपण आ जाएगा। वो दूसरे के कारण नहीं है, वो स्वयं की योग्यता से परिणमन है। सूर्य का उगना और कमल का खिलना, तो क्या सूर्य कमल को खिलाता है? थोड़ी सी मत करो। क्या सूर्य कमल को खिलाता है? क्या कहा हमने? क्या सूर्य कमल को खिलाता है? कर रहा है, वो तेज थी ना आवाज इसलिए कर ली। क्या सूर्य कमल को खिलाता है? चलने तो कुछ नहीं, 2-5 मिनट में हो जाएगा। उपयोग को लगाओ थोड़ा। सूर्य कमल को खिलाता है क्या? क्या रात्रि चकबा चकबी को का विरह कराती है क्या? क्या सूर्य चकबा चकबी को मिलाता है क्या? वो नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी निमित्तता है, उस पे आरोपण है, वो करता नहीं है उस कार्य का। ये क्यों बिगड़ गया? क्योंकि कुसंग के कारण। तो कुसंग ने नहीं बिगाड़ा, ये स्वयं बिगड़ना चाह रहा था। क्या कहा? ये स्वयं बिगड़ना चाह रहा था, तो क्या हुआ? कुसंग पे आरोपण आ गया। सेठ सुदर्शन को उस रानी ने अपने महल में बुला लिया और यदवा तदवा सर्व प्रवृत्ति की, लेकिन वो क्या सेठ सुदर्शन के अंदर वासनाएं उत्पन्न करने में समर्थ हो पाई? सीता के जीव ने, वो रामचंद्र जी जब निर्गंथ दशा में आत्म ध्यान लगा रहे थे छपक श्रेणी चढ़ने के लिए और नाना प्रकार की चेष्टाएं की, तो क्या उस सीता के जीव ने रामचंद्र जी के अंदर वासना उत्पन्न कर पाई? कमठ का जो जीव था ना, वो पार्श्वनाथ भगवान पे बहुत घोर उपसर्ग कर रहा था, बहुत सारी बाहर की प्रतिकूलता उत्पन्न कर रहा था, लेकिन क्या वह कमठ उन्हें क्रोध उत्पन्न करा सका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां बिल्कुल वस्तु की स्वतंत्रता है। बाकी तो जब वस्तु अपनी योग्यता से परिणमित होती है तो बाहर में निमित्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सद्भाव रूप निमित्त होते हैं, एक अभाव रूप निमित्त होते हैं। क्या कहा? एक सद्भाव रूप निमित्त होते हैं, एक अभाव रूप निमित्त होते हैं। दर्शन मोह का उपसम क्षय क्षयोपसम ये अभाव रूप निमित्त है। क्या हुआ? दर्शन मोह का उपसम क्षय क्षयोपसम, कर्मों का क्षय हुआ तो मोक्ष हुआ। क्या हुआ? कर्मों का क्षय हुआ तो क्या हुआ? मोक्ष हुआ। तो कर्मों का क्षय क्या हुआ? अभाव रूप निमित्त। और स्वरूप में पूर्ण लीनता होना, उस स्वरूप की पूर्ण लीनता में जो बाह सम्यक रत्नत्रय रूप जो परिणमन हुआ, या जिनकी देशना निमित्त हुई, जो सच्चे देव साध गुरु की सन्निधि में हुआ, वो क्या हुआ? सद्भाव रूप निमित्त। तो निमित्त करता नहीं है, लेकिन उन पे आरोपण आता है। और लोक व्यवहार की ऐसी ही भाषा होती है कि निमित्त की तरफ से कथन किया जाता है। रावण को किसने मारा? उसके आयु कर्म ने मारा कि लक्ष्मण ने मारा? लेकिन बाहर में भाषा ऐसी होगी कि लक्ष्मण ने मारा, लेकिन अंतरंग निमित्त क्या है? अब देखना, एक बहिरंग निमित्त कौन है? लक्ष्मण। और अंतरंग निमित्त क्या है? आयु कर्म का क्षय। तो आयु कर्म क्षय हो गया तो हाँ, कर्म भावों से बंधे। उन्होंने किस जाति के भाव किए?
अभी जो भारत ने अटैक किया सिंदूर नाम का जो सर्जिकल स्ट्राइक की, उस सिंदूर सर्जिकल स्ट्राइक में भारत को, चूंकि हिंसा तो हुई है ना, भारत की नीति जो है वो भारत के आधार पे चलती है। भारत का भारत है तो यहाँ चूंकि भारत जैन दर्शन को मानने वाले थे, और जैन दर्शन की यह नीति है कि हम दूसरे को मारेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर घात करता है तो हम अपने विरोधी हिंसा के त्यागी नहीं हैं। संकल्प पूर्वक नहीं मारेंगे। संकल्प हिंसा का तो श्रावक त्यागी होता है, लेकिन विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं है। आप पे कोई वार करे तो बचाव के लिए आपको भी प्रतिवार करने का अधिकार है। भारत ने जानबूझ के थोड़ा ना किया, तुमने हमारे ऊपर एक कार्य करना, युद्ध थोपा है। हम लड़ना नहीं चाहते, हम तो सबसे प्रेम से रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रेम भाव हो सब जीवों पे, लेकिन जब आप हमारे साथ गलत करेंगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। हम जिस भूमिका में, मुनिराज की बात नहीं कर रहे, मुनिराज की इतनी कसाई नहीं है कि वो कोई विकल्प भी उत्पन्न कर पाए। आएगा भाव भी बेचारा कैसा दुखी हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वो निमित्तों पे क्या आता है? आरोपण आता है। निमित्त करता नहीं होता, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन लोक की भाषा में इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, व्यवहार में इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है कि निमित्तों को कर्ता की तरह प्रेजेंट किया जाता है। किस तरीके से? कर्ता की तरह। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये निमित्त है, ये कर्ता नहीं। इसी महासिद्धांत को पिछली गाथा जो अपन ने पढ़ी 218 और 219, उसमें यही बताया कि सोने का अलिप्त स्वभाव है और लोहे का लिप्त होने का स्वभाव है। क्या है? सोने का अलिप्त रहने का स्वभाव है और लोहे का लिप्त होने का स्वभाव है। किसका? सोने का अलिप्त और लोहे का लिप्त। किसका स्वभाव है? वो स्वयं का। अब दोनों कीचड़ में पड़े। कौन? सोना और लोहा। सोना कीचड़ में पड़ा हुआ है, चारों ओर कीचड़ है, कीचड़ के मध्य में है। लेकिन कीचड़ के मध्य में होने के बाद भी सोना अपने अलिप्त स्वभाव के कारण किंचित भी कीचड़ से, पानी से प्रभावित नहीं होता है। क्या कहा? काय के कारण? दोनों पानी में पड़े, दोनों कीचड़ में पड़े। वही तो स्वभाव की बात कर रहे हैं। दोनों धातुओं का स्वभाव अलग अलग है, बता रहे हैं। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों का स्वभाव अलग है। पर्याय स्वभाव की बात हो रही है। एक द्रव्य स्वभाव होता है, एक पर्याय स्वभाव होता है। अब वहीं पे कीचड़ में लोहा पड़ा है और लोहे का लिप्त स्वभाव है। वो क्या करता है? वो एक्सेप्ट करता है, वो प्रभावित होता है, वो जल और कीचड़ से प्रभावित हो जाता है। तो जब वो जल और कीचड़ से प्रभावित होता है तो होता तो स्वयं ही है। देखो, अगर कीचड़ कर रहा होता तो सोने को भी होना चाहिए था, ये सिद्धांत है। कीचड़ करता होता जंग लगाने का तो सोने को क्यों नहीं लगा पाया वो जंग? इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु का अपना उस जाति का स्वभाव है। देखो, चार द्रव्य को इस विश्व की कोई भी शक्ति विभाव रूप, विकार रूप परिणमित नहीं करा सकती। पूरी दुनिया की शक्ति लग जाए। कौन से चार द्रव्य?
वो अनादि काल से स्वभाव रूप वर्णन कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं और अनंत काल तक स्वाभाविक ही वर्णन करेंगे। उन्हें कभी व्यभाविक वर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? कुछ और कुछ जो हम उत्तर चाह रहे हैं वो आना चाहिए। व्यभाविक वर्णन की शक्ति नहीं है उसमें। 6 द्रव्यों में मात्र 2 द्रव्य में ही व्यभाविक वर्णन का स्वभाव है। जो स्वभाव है विभाव रूप वर्णन करने का स्वभाव है। लोहे में पर को एक्सेप्ट करने का लोहे का स्वभाव है। सोने में पर को अनएक्सेप्ट करने का सोने का स्वभाव है। अलिप्त रहने का जी किसका स्वभाव है? सोने का। और लिप्त होने का जी किसका स्वभाव है? लोहे का। लोहे का लिप्त होने के स्वभाव के कारण लिप्त होता है, कीचड़ के कारण लिप्त नहीं होता। क्या कहा? बता रहे लोहे का लिप्त होने की स्वयं का ही स्वभाव है। वो किसका? लोहे का। क्योंकि जिसमें जो शक्ति होती है उसे किसी अन्य की उसके लिए आवश्यकता होती नहीं है, और जिसमें जो शक्ति नहीं है दूसरे के द्वारा उसमें डाली जा सकती नहीं। व्यभाविक वर्णन की भी शक्ति स्वयं की है। ये शक्ति है हमारी। क्या? व्यभाविक वर्णन की शक्ति। जीव की स्वतंत्रता है कि वो संसार में रह के चतुर्गति के दुख भोगे, और जीव की ही अपनी स्वतंत्रता है कि वो मोक्ष जाके अनंत सुख को भोगे। हम संसार में पड़े हैं तो किसी के श्राप से नहीं पड़े, और हम मोक्ष जाएंगे तो किसी के आशीर्वाद से नहीं जाएंगे। हमारे भगवान ऐसे नहीं बैठे हम तुम्हें पार लगा देंगे। भगवान तो ऐसे बैठे कि पार होना है तो ऐसे बैठ जाओ। हम यही उपदेश दे रहे हैं। जे वस्तु स्वतंत्रता को समझें, वस्तु के स्वभाव को समझें, तो इसका मतलब यह है कि हम घर परिवार पे आरोपण नहीं दे सकते कि तुम हमें उलझाए रखे हो, तुम्हारे कारण फंस गए। जब से शादी करी तब से तो जीवन नरक बन गया, पता नहीं क्या हो गया। उसने तुम्हारा जीवन नरक नहीं बनाया है, तुम्हारे अपने अंदर की विकृति है जो तुम्हारे नेचर में, उसके कारण तुम दुखी हुए हो। अगर दूसरे के कारण दुखी होते तो पारसनाथ मुनिराज को दुखी होना चाहिए था। अरे गृहस्थों की बात भी कहें तो, अरे सेठ सुदर्शन की तो छोड़ दो, और नहीं थोड़े अभी नजदीक आ जाओ। गोपाल दास जी वरैया, पत्नी तो कितनी गजब की थी, सब परिचित हैं। आप लोगों की पत्नी तो कोई की ऐसी नहीं होगी, गजब की थी, परीक्षा लेती रहती थी क्षण क्षण में। लेकिन गोपाल दास जी वरैया सहज, कितनी गुस्सा दिलाने का प्रयास करो लेकिन उन्हें गुस्सा नहीं आती थी। इसका मतलब यह है कि पत्नी ने आपके जीवन को नरक नहीं बनाया, पति ने आपके जीवन को नरक नहीं बनाया, आपने अपने जीवन को स्वयं अपने कारण ही नरक बनाया है। क्या कहा? चंदन वाला के सिर को मुंडा दिया गया, हथकड़ी बेड़ियां डाल दी गई, तल घर में डाल दिया गया, भूखा प्यासा रखा गया। उसके बाद भी चंदन वाला की प्रसन्नता को क्या सेठानी ने हरण कर पाया? क्या भगवंतों के प्रति भक्ति, वो विशुद्धि, वो पवित्रता को वो हरण कर पाए? जे वस्तु स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह है कि दूसरे पे आरोपण देना ये महा अनीति है कि हमें दूसरा परद्रव्य परेशान किए हुए है। क्योंकि ये कलश जो है ये वस्तु स्वतंत्रता को दर्शाने वाला है, इसके लिए इस भूमिका की जरूरत है। कितना जैन दर्शन माने
निर्भर करने वाला दर्शन है। यहाँ पे जो बात को सुन लेना तो वो वास्तव में दुखी नहीं रह सकता, कुछ भी हो जाए स्थिति। परमाणु बम गिर जाए तो क्या होगा? है? सुरक्षा के उपाय करें कि नहीं करें अपन? कल थोड़ा रिहर्सल करवाई गई, रात में रिहर्सल करवाई गई कि अगर अटैक हो तो किन किन सावधानियों को बरतें। जमीन पे लेट जाएं, कानों को बंद कर लें, किसी चीज के नीचे ऐसे छुप जाएं कि ऊपर छत गिरे तो आप उसके नीचे कवर्ड रहें थोड़ा सा। सुरक्षा को उपाय, लाइटें बंद कर दें। ये सब सुरक्षा के उपाय झूठे हैं। सुरक्षा का उपाय तो यह है कि वो बम गिरे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, हम अपने सुरक्षित किले में चले जाएं, अपने स्वरूप में ऐसे समा जाएं कि शरीर खंड खंड भी हो जाए, छेदाए या भेदाए या अन्य रीति परिणमाए, लेकिन परिग्रह मेरा होता नहीं है, शरीर मेरा होता नहीं है। ये जैन दर्शन सिखाता है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है। हमारे पास किला है बहुत अभेद, हमारे पास नहीं, प्रत्येक द्रव्य के पास एक किला है जिसको कोई भेद नहीं सकता। निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कोई से नहीं भिदा, ना भिद रहा है, ना भिद सकता है। किसका किला? मेरा प्रदेशत्व रूपी किला है। इनका भी भाग्य अच्छा है, जे बाहर निकली बहन जी और लाइट गई, ऐसा होता है। ऐसा होता रहता है। जिसके लिए बम पटका वो तो बच गया और उसके परिवार के स्वाहा हो गए 14 लोग। वो कह रहा हमें भी ले जाते काय को। खुदा की अभी मर्जी नहीं थी कि स्वर्ग इतनी जन्नत इतनी जल्दी मिल जाए हमें। ये इतना मजेदार है वस्तु स्वरूप कि कहीं कोई समस्या नहीं है, आप कहीं भी बैठो। प्रदेशत्व रूपी कला को इस विश्व में कोई भेद नहीं सकता। प्रत्येक अणु अणु के पास वो किला है। बस उस किले में जाना भी क्या है ही उसमें तो आत्मा का कौन खंड कर सकता है? संख्यात प्रदेश को अलग अलग कौन कर सकता है? ये प्रदेशत्व रूपी किला ऐसा अभेद है जो कभी ना किसी से भिदा है। यहां तक कर्म रागादि भी रहते बाहर। कर्मों ने तो प्रवेश कर लिया ना, आत्मा के साथ एक क्षेत्र आपका संबंध है ना, एक एक प्रदेश पे कर्माण वर्गणाएं बिल्कुल जकड़ गई हैं। अंडोण पवेशणम इधरो एक मेघ होके बैठ गई हैं। कर्म रागादि भी रहते बाहर। राग भी बाहर रहता है। गजब कर दिया। राग तो हमारा अपना है, आखिर किस में होता राग? माइक में। इस माइक को हमसे इतना राग हो गया कि हमें छोड़ता नहीं है, रोज की रोज बुला लेता है। नहीं हो गया? कर्म रागादि भी रहते बाहर, पेठ पाते कदापि न अंदर। अंदर का मतलब द्रव्य स्वभाव में कभी भी ये प्रवेश करते नहीं है। पर्याय में भले राग हो लेकिन स्वभाव में राग का प्रवेश होता। ये नीला है ना, नीला, लेकिन इस कपड़े के स्वभाव में नीलेपन ने प्रवेश नहीं किया। ये गजब की बात है। इसी वस्तु स्वतंत्रता को दर्शाने वाले यह कलश। चलिए पहले वाचन करते हैं फिर चर्चा करते हैं। पृष्ठ क्रमांक 426, कलश क्रमांक 150। यादृक्तादृगिहास्ति तस्य बसतो, अगर अपन शुद्ध नहीं बोल पा रहे तो मौन रहें, और शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं तो बोलें, क्योंकि अशुद्ध बोलते हैं तो फ्लो बिगड़ता है लोगों का भी।
और समझने का प्रयास करें। यादृक्तादृगिहास्ति तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नेस कथञ्चनापि हि परैः रण्याद्रसा शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवेत् सन्ततम्। ज्ञानिन् भुञ्च परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव। मैं 4 में एक एक पंक्ति के हिसाब से बोलूँगा, उस हिसाब से आप देखेंगे। यादृक्तादृगृहास्ति तस्य वस्तो यस्य स्वभावो यः कर्तुं नेस कथञ्चनापि हि परैः रण्याद्रसः शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवेत् सन्ततम्। ज्ञानिन् भुञ्च परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव। मैं 2 पंक्ति बोलूँगा, उसी क्रम में आपको दोहराना है। यादृक्तादृगिहास्ति तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नेस कथञ्चनापि हि परैः रण्याद्रसः शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि हि भजेत् ज्ञानं भवेत् सन्ततम्। ज्ञानिन् भुञ्च परापराधजनितो नास्तिह बन्धस्तव। बहुत सुंदर। एक बार मैं पूरा श्लोक बोलूँगा, कलश बोलूँगा, फिर आप दोहराएंगे। यादृक्तादृगिहास्ति तस्य वसतो यस्य स्वभावो हि यः कर्तुं नेस कथञ्चनापि हि परैः रण्याद्रसः शक्यते। अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेत् ज्ञानं भवेत् सन्ततम्।
ज्ञानिन भुञ्च परापराध जनितो नास्तिह बन्धस्तव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैं इसका हरिगीत बोलूँगा, उसमें नहीं है, अनुशीलन में है, आप सुनिए, बहुत सुंदर हरिगीत है। स्वयं ही हो परिणमित स्वाधीन है सब वस्तुएं, अरे अन्न के द्वारा कभी वे नहीं बदली जा सके। जिम पर जनित अपराध से बंधते नहीं जन जगत में, तिम भोग भोगे किंतु ज्ञानी जन कभी बंधते नहीं। लोक का न्याय है कि दूसरे के अपराध का फल दूसरे को नहीं मिलता है। क्या कहा? अन्न के अपराध का फल अन्न को नहीं मिलता है। रावण के अपराध का फल मंदोदरी को नहीं मिलता है। रावण के अपराध का फल विभीषण को नहीं मिलता है। रावण के अपराध का फल, पुत्र का क्या नाम था, मेघनाथ और इंद्रजीत को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि मंदोदरी तो चली गई स्वर्ग और भाई और पुत्र चले गए मोक्ष। ऐसी ही वस्तु स्वतंत्रता कितनी अच्छी लगती है। माने जैन दर्शन ऐसा निर्भर कर देता है कि कहीं कोई समस्या नहीं, आप उंगली नहीं उठा सकते कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या कहा? आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अभी एक साधर्मी है, 3 दिन की बच्ची है और जांच करी तो पता पड़ा कि दिल में छेद है और भी बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं उस बच्ची को, छोटी सी 3 दिन की बच्ची को। कैसे हो गया वो दिल में छेद? माता पिता के अपराध से कि स्वयं के अपराध से? उस बच्ची ने कुछ ऐसे कर्म बांधे थे ना कि पैदा होते से ही अनेक बीमारियां लेके साथ में आई है। मैं ये कह रहा हूं कि 31 मार्च को जो क्लोजिंग हुई आपकी और 1 अप्रैल में जो अकाउंट में ओपनिंग हुई, उसमें जो लॉस है या प्रॉफिट है वो किसका फल है? क्लोजिंग का फल। कि पिछले साल जो आपने काम किया था और 31 मार्च को जो क्लोज किया तो 1 अप्रैल को क्या ओपन होगा? प्रॉफिट लॉस जो भी किया वही ओपन होगा। फिर किस पे दोष दें कि किसने हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा दिया है? किसने चढ़ा दिया कर्जा? ऐसा पिछले साल आपने ढंग से व्यापार नहीं किया है, आपकी नीतियां सही नहीं थी व्यापार संबंधी, इसलिए आपको नुकसान हो गया है। किसके कारण? किस पे दोषारोपण दें? जैन दर्शन के अलावा ऐसी बात डंके की चोट पे कोई कहने में समर्थ नहीं। जैनी सो दुखी नहीं और दुखी सो जैनी नहीं। तो मैंने हमारे जीवन को नरक बना डाला है। कौन किसका जीवन नरक बनाए? नरक के नारकी के जीवन को भी नरकमय बनाने में वो स्वयं ही समर्थ है। अगर वो अपने जीवन को नरकमय ना बना के वो चैतन्यमय जीना चाहे तो नरक के नारकी को भी वहां पे नरक के दुख नहीं भोगना पड़े।
और स्वर्ग के देव भी अगर अपने विपरीत मान्यता के कारण दुखी रहना चाहें तो वहाँ पे बाहर समस्त अनुकूलताओं के बीच में भी वो नरक को भोग सकते हैं। आप ये बताइए कौन सुखी दुखी कर रहा है, बताइए ना। कल मैं कहानी देख रहा था, बच्चा अमेरिका में माँ को लेने आया, माँ अब हमारे साथ रहेंगी, आप अमेरिका चलिए। वो बहुत समझाती रही, बेटा इतने साल हो गए यहीं रह रहे हैं, बढ़िया अच्छे हैं, अब तुम जाओ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं चलो, मकान भी बेच देते हैं। मकान भी बेच दिया। उसने बहुत गिड़गिड़ाती रही माँ कि नहीं बेटा हमारी यादें जुड़ी हैं। और एयरपोर्ट पे ले गया, माँ आ रहे हैं और फ्लाइट में बैठा और चला गया। माँ उसी में बैठी रही गाड़ी में, 2-3-4 घंटे इंतजार किया, पता पड़ा कि वो तो चला गया। अब माँ दुखी हो कि ना हो? माँ को जो मिला है वो बच्चे के अपराध का फल मिला है कि स्वयं के अपराध का फल मिला है? इस दृष्टिकोण से देखो ना आप। अब माँ दुखी रहे जो स्वयं के कारण दुखी सुखी होंगी कि वो बच्चे के कारण दुखी सुखी होंगी? आप एक दिन हमने चर्चा की थी कि आप कितनी देर एक्सेप्ट करने में लगाते हैं उतनी देर ही तकलीफ है। बात इस तरफ से विचार में आता कि नहीं आता? कोई भी घटना दुर्घटना घट रही है, जो साधर्मी के बच्चे के दिल में छेद है, हमने कहा कि थोड़ा समय व्यतीत होने दो, धीरे धीरे इसको भी आप स्वीकार कर लेंगे। समय के साथ स्वीकार करता ही है, और ना स्वीकार करे तो रह नहीं सकता, जिंदा नहीं रहेगा वो। इतनी सारी घटनाएं घटी आपके जीवन में, उस समय कितनी तकलीफ थी और आज उतनी तकलीफ क्या है याद ही नहीं है अब तो समय सब घाव भरता है कि नहीं भरता है? वो समय का टाइम पीरियड पास होने का मतलब यह है कि आप स्वीकार जब क्षण कर लेते हैं तब सुखी हो जाते हैं। आप अगर एक समय बाद स्वीकार करोगे तो एक समय बाद सुखी हो जाएंगे, और 1 साल बाद स्वीकार करेंगे तो 1 साल बाद स्वीकार करेंगे। अगर आपको प्रारंभ में ही वस्तु स्वतंत्रता का ज्ञान है, ज्ञानी की तरह कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, तो जिस क्षण घटना घटेगी उस क्षण भी आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि होने योग्य ही होता है, अनहोनी होती। अन्वय पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा कल करेंगे। इस श्लोक में यस् यादृक् यह ही स्वभावा तादृक् तस्य वस्ता अस्ति, जिस वस्तु का जैसा स्वभाव होता है उसका वैसा स्वभाव उस वस्तु के अपने वश से ही अपने अधीन ही होता है। ऐसा वस्तु का स्वभाव वह पर वस्तुओं के द्वारा कथंचन अपि ही किसी भी प्रकार से अन्यादृशः अन्य जैसा कर तुम न सकते, नहीं किया जा सकता ही। इसलिए संततम ज्ञानम भवत, जो निरंतर ज्ञान रूप परिणमित होता है वह कदाचन अपि अज्ञानम न भवेत, कभी भी अज्ञान नहीं होता। ज्ञानिन इसलिए है ज्ञानी पुक्ष तू कर्मोदय जनित, उपभोग को भोग। इस जगत में पर अपराध जनिता बंधा तव नास्ति, पर के अपराध के से उत्पन्न होने वाला बंध तुझे नहीं है, अर्थात पर के अपराध से तुझे बंध। इतनी भूमिका इस कलश को समझने के लिए जरूरत पड़ी है। चलिए कल चर्चा करेंगे, बैठते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति। पर के अपराध का फल हमें नहीं भोगना पड़ता है, ऐसी वस्तु स्वतंत्रता है। अणु अणु स्वयं अपने में लीन है,
प्रत्येक वस्तु अपना वर्णन कर रही है, इसलिए हमें ऐसी वस्तु स्वतंत्रता को समझ के निर्भर हो जाना चाहिए, पर कर्तृत्व के भार से रहित हो जाना चाहिए। और ऐसे होने पे परिणति सहज ही अपनी ओर ढल जाती है। थोड़ी देर अपने उपयोग को शांत करने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। माँ वंदना सतवार।